बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तराम मुरली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। बुलंदशहर के नतीजे सामने आने के बाद लगातार लोगों का यह कहना है कि आजाद समाज पार्टी के कारण बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई। लगातार आपको बता दें कि इस तरीके के ट्विटर से लेकर फेसबुक पर तमाम जगहों पर इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो आप अगर सीधा सवाल मुझसे करेंगे कि आजाद समाज पार्टी के खड़े होने से क्या बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होता है, तो इसका सवाल का सीधा उत्तर यही होगा, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो इसमें कई सारे सवाल है, जो फैक्टर है उन पर भी हमें निगरानी करनी होगी, चर्चा करनी होगी, और उसके बाद इसका जब आप जवाब ढूंढेंगे तब यह मतलब निकलेगा कि आजाद समाज पार्टी नहीं बल्कि आपको बता दें कि हर एक राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ता है वो कहीं ना कहीं खतरा ही समाज जो है जुड़ा होता है। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी और बुलंदशहर में चुनाव लड़ रही थी, आजाद समाज पार्टी भी बुलंदशहर में चुनाव लड़ रही थी। बहुजन समाज पार्टी बुलंदशहर के अलावा तमाम जो 6-7 सीटें थी उन पर भी चुनाव लड़ रही थी। तो इसके अलावा आपको बता दें कि नतीजे जब आए तो बुलंदशहर के अलावा कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी जो है दूसरा नंबर भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाई, जबकि बुलंदशहर के अंदर उन्होंने आपको बता दें कि दूसरा स्थान जरूर प्राप्त किया था। तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखने की कोशिश करें, यहां पर आजाद समाज पार्टी ने अच्छे खासे वोट लिए थे और जिसके चलते बहुजन समाज पार्टी दूसरे पायदान पर रही, इस तरीके का आरोप लगातार जा रहे जाए। दरअसल आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बहुजन समाज पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं रही है। दरअसल आपको बता दें अभी आजाद समाज पार्टी को अपने आप को स्थापित करना है, और दरअसल आजाद समाज पार्टी अभी तक एक ही जाति का या एक ही किसी धर्म का या एक ही तरीके का आपको बता दें कि वोट बैंक पर या इस तरीके की बातें करके ही वो अपने वोट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने करंट वोट बैंक को है वो बनाने की, बेस वोट बैंक जिसे कहते हैं, बोस वोट बैंक जो होता है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर शासन चला चुका है, सरकार चला चुकी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को किसी जाति का, किसी धर्म का संगठन या पार्टी कहना बहुत मुश्किल है। उनको आपको बता दें कि अपने आप में कहना ही बहुत गलत है। अगर बहुजन समाज पार्टी ये सोचती है कि आजाद समाज पार्टी के उतरने से दलितों के वोट कटे हैं, मुसलमानों के वोट कटे हैं, जिसकी वजह से वो हारी है, तो ये उनका सोचना गलत है। क्योंकि आजाद बहुजन समाज पार्टी को खुद का इतना मजबूत बनाना होगा, इतनी मजबूत बनाना होगा कि उन्हें आपको बता दें कि 2022 के अंदर अगर विधानसभा के इलेक्शन जीतने तो आपको बता दें उन्हें टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देनी है, न कि आजाद समाज पार्टी को। अगर आजाद समाज पार्टी से टक्कर बहुजन समाज पार्टी ले रही है तो फिर आपको बता दें कि ये उनके नेताओं की रणनीति गलत है। फिर उन्हें चुनाव लड़ना भी आपको बता दें कि अब एक तरीके से सोचना होगा। केवल आजाद समाज पार्टी नहीं, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और भी बहुत सारी सैलुदेव समाज पार्टी और भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो SC ST OBC के नेता चलाते हैं, उनकी वो पार्टियां हैं वो मैदान में उतरती है, और उसकी वजह से आपको बता दें कि वोट बैंक तो भले ही डाइवर्ट होता है, लेकिन अगर आप जब सरकार बनाने के लिए, अगर आप सरकार या सत्ता चलाने के लिए या सत्ता सरकार बनाने के लिए जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि आप किसी के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हो कि उसकी वजह से हम हार गए, इसकी वजह से हार गए, तो आपको बता दें कि एकमात्र झूठा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आप चुनाव लड़ने से पहले कहते हो कि हम EVM के साथ, जबकि चुनाव लड़ने से पहले कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, और जैसे ही चुनाव का नतीजा आता है आप चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद आप EVM पे हार का ठेकरा फोड़ देते हैं, किसी दूसरे नेता पर फोड़ देते हैं, किसी दूसरे पार्टी पर फोड़ देते हैं। तो इससे आपको बता दें कि मानसिक तौर से कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मैं तो इसी तरीके को मानता हूं। तो यानी कि आपको बता दें कि सीधा सवाल तो यही है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक में प्रतिशत में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कम करती है। तो वो SC का वोट मान सकते हैं आप, अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम का हो सकता है कि वहां पर कम हो, लेकिन साफ तरीके से अगर हम ये कहें कि क्या आजाद समाज पार्टी से वाकई में बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से रोक सकते हो, तो इसका नतीजा यह होगा अगर आजाद समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी टक्कर अपनी मान रही है तो फिर सरकार भी नहीं बना सकती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। आजाद समाज पार्टी को भी अपने हिसाब से आपको बता दें कि अगला चुनाव, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं, तो चुनाव तो लड़ना उनका तय है। अब बहुजन समाज पार्टी को ही सोचना होगा कि उनको क्या कुछ करना है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना